मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपने लिए खादम का चुनाव। खुदा के लोगों, हमें अपने लिए खादम का बेहतरीन चुनाव करना चाहिए। बनी कोरा का जो कबीला था, उन्होंने जब बेहतरीन चुनाव ना किया, खुद ही खादम बन गए, घर में बैठ के डिसीजन ले लिया, तो उसका नुकसान क्या हुआ? पूरा का पूरा कबीला जमीन के नीचे चला गया। सजाएं हमेशा उनको मिलती हैं जो गलत फैसले करते हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि हमें अपनी जिंदगी में बेहतरीन चुनाव करना है खादम का। अगर हमने बेहतरीन चुनाव किया है तो फिर हम बरकत पाएंगे। खुदा के लोगों, आइए आज के सुबह हम कलाम मुकद्दस में से पहला तिमोथियुस का खत और उसका 3 बाब देखते हैं। हमारा खादम कैसा होना चाहिए, कैसे खादम का चुनाव किया जाए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यह बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेअल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुतक्की, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। मैं 7वीं आयत को पढ़ूंगा कलाम मुकद्दस में से। और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए। क्या हम जिस खादम का चुनाव किया हुआ है, क्या वो खादम ऐसा है? समटाइम खादम चर्च के अंदर नेक नाम होता है, लेकिन बाहर शायद उसके काम अच्छे नहीं हैं, वो नेक नाम नहीं है। उसका मुख्तलिफ कामों के अंदर जो ठीक नहीं है उसका नाम है। खुदा के लोगों, पौलुस तिमोथियुस को खत लिखते हुए एक खादम के क्राइटेरिया को बता रहा है कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है, किस तरह का उसका किरदार होना चाहिए, कौन सी खूबियां होनी चाहिए और ऐसी कौन सी खामियां हैं जो उसकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। उनका जिक्र यहां किया गया है। मारपीट करने वाला ना हो, जरदोस्त ना हो, वो दौलत का पुजारी ना हो, उसका मिशन सिर्फ दौलत ना हो, सिर्फ वो दौलत के पीछे भागने वाला ना हो। बेहतरीन खादम हो, वो इंटरनेट का खादम ना हो, वो रूहुल कुद्स का खादम हो। ऐसा खादम जिसके जीवन में पाक रूह हो, वो इंटरनेट के पीछे जाने वाला ना हो, जरदोस्त ना हो, पैसे के पीछे जाने वाला ना हो, बल्कि पाक रूह से भरा हुआ, रूह की हजूरी का भूखा प्यासा होना चाहिए, ताकि कलीसिया जब वो खुदा के मज़बा पर खड़ा हो तो कलीसिया उसके वसीला से सैर हो। रातों रात जागने वाले पैसे के लिए वो लोगों के लिए बरकत का बायस नहीं होंगे। कौन बरकत का बायस होंगे? वही जो पाक रूह के लिए रातों रात जागते हैं, जो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लिखा है, मारपीट करने वाला ना हो, हलीम हो, आजिज हो खादम। और फिर लिखा है, वो शराब पीने वाला ना हो। खुदा के लोगों, हमारा खादम बेहतरीन होना चाहिए। हम उसे अपने घर में बुलाते हैं, खादम को हम बेडरूम तक भी ले जाते हैं, क्योंकि हम खादम से बहुत प्यार करते हैं। सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन क्या जिसको हम इतनी इज्जत दे रहे हैं, क्या वो वाकई खादम है? क्या वो खुदा का खादिम है? हम गुमराह ना हो, हम दिनाई से चलें और अक्ल के साथ फैसले करें। ऐसे ना लोगों के पीछे चलना शुरू हो जाएं। मैंने देखा है, कोई एजुकेशन नहीं लोगों की होती, कोई उनकी स्टडी नहीं होती, कोई उनको समझ नहीं होती, सिर्फ शिफाक का डंडोरा पीटते फिरते हैं और इसी चक्कर में वो खादम बने हुए हैं। और लोगों को यीशु नहीं चाहिए, उनको सिर्फ शिफा चाहिए, उनको अपनी ज़रूरतें चाहिए, जो उनको जेलों से छुड़ा ले, जो थानों में उनके पीछे जाए, जो उनके लिए अदालतों में जाए, जो उनके लिए पंचायतों में बैठे। उनको ऐसे सिर्फ खादम चाहिए, उनको वो खादम नहीं चाहिए जिनके अंदर यीशु हो। हम कल इस पर फिर बात करेंगे। आइए इस कलाम को समझिए और दुरुस्त फैसला कीजिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज के सुबह जितने बहन भाई कलाम सुन रहे हैं, इस कलाम पर अमल करें और बेहतरीन फैसला करें, यीशु नाम में।